हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग क्या होता है। तो ये टर्म आपने कई बार सुना होगा जब भी आप कोई ड्राइंग को स्टडी कर रहे हैं, या फिर अगर आप कंट्रोल रूम में बैठे हैं तो कोई एक प्रोसेस स्टार्ट या स्टॉप होता है तो उसके लिए इंटरलॉकिंग रिक्वायर्ड होता है। तो टोटल 3 एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है लिफ्ट का, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे इंटरलॉकिंग कैसे काम करता है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट का एग्जाम्पल लेंगे, वो कैसे इंटरलॉकिंग के साथ समझ चलता है। और तीसरा एग्जाम्पल रहेगा पंप का, जिसमें भी हम लोग इंटरलॉकिंग को समझते हैं। प्रैक्टिकल पे आने से पहले इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का डेफिनेशन और उसका पर्पस क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टर्म आपने कई बार सुना होगा जब भी आप कोई सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, या फिर अगर आप कंट्रोल रूम में बैठे हैं तो कोई सिस्टम किस प्रोसेस में स्टार्ट हो रहा है, किस फ्लो से स्टार्ट या फिर स्टॉप हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के हेल्प से होता है। और यहाँ डेफिनेशन में भी प्रॉपरली मैंशन किया हुआ है। ये इंटरलॉकिंग प्रिवेंट करता है सर्टेन ऑपरेशन या फिर एक्शन को होने से, अनलेस सेफ कंडीशन मेट हुआ है कि नहीं। तो इसका मेन पर्पस है सेफ्टी को मेंटेन रखना। अब हम लोग आते हैं, इसे प्रैक्टिकली समझते हैं लिफ्ट की हेल्प से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिफ्ट अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं। सो अगर हम इसे ओपन करना चाहें इसके डोर को, तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक जैसा सिस्टम है जो इसे ओपन नहीं होने देता है अनटिल ये उस पर्टिकुलर फ्लोर पे आ जाए, इस कंडीशन पे ग्राउंड फ्लोर पे। सो अभी लिफ्ट नीचे आ रहा है, और जो लिफ्ट का इंटरनल कंडीशन है वो देखिए, वो अभी अंधेरा है, लाइट बंद है। और जैसे ही डोर को हम लोग ओपन करेंगे तो वो सेकंड इंटरलॉक कर सकते हैं आप, लाइट और फैन ऑन हो जाएगा। तो अभी 0 ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है। इसे हम ओपन करते हैं तो ये ऑप्शन दे रहा है सेफ कंडीशन है, ओके ओपन करो। अब सेकंड डोर को ओपन करते ही यहाँ पे दूसरा इंटरलॉक है फैन और लाइट के लिए। इसे ओपन करेंगे, देखिए ओपन करते ही डायरेक्टली इंटरनल का जो लाइट है और फैन है वो ऑन हो चुका है। ओके, अब इसे हम लोग क्लोज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे वापस जाना है तो अनटिल ये दोनों लॉक क्लोज नहीं होगा, लिफ्ट का मूवमेंट नहीं होता है। वो थर्ड लेवल ऑफ इंटरलॉकिंग आप कह सकते हैं। दोनों डोर हमने क्लोज किया, अब जाके ये ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हमने समझा 3 इंटरलॉक अभी तक। अब इसका रिवर्स करते हैं। अगर बीच में आप ओपन कीजिएगा तो लिफ्ट स्टॉप हो जाता है, वो एक चौथा इंटरलॉक है। अपने हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, तब जाके ये ओपन हुआ है। और उसके बाद जो लाइट्स आप देख रहे हैं, जब तक इस डोर को हम लोग क्लोज करेंगे और उसके बाद 3 से 5 सेकंड का टाइम डिले है। जैसे कि मैंने दोनों डोर क्लोज किया, अब हम साइड आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑफ हुआ। तो यहाँ पे हमने कुछ टोटल 5 इंटरलॉक्स को समझा। इंटरलॉकिंग को इंडस्ट्रियल एग्जांपल से समझते हैं, जहाँ पे एक टैंक है और उसके साथ पंप और मोटर लगा हुआ है। तो जैसे जैसे टैंक का लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो मोटर का स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेगा। इस जगह पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं, एक सम्प है जिसमें इनटेक आ रहा है किसी एक दूसरे सोर्स से, और जो सम्प की लेवल है उसके अकॉर्डिंगली जो मोटर का स्पीड है, पंप का स्पीड है, वो वेरी करेगा। पहला कंडीशन लेते हैं, जब सम्प का लेवल कम है तो अकॉर्डिंगली जो मोटर का स्पीड है वो भी कम हो जाएगा, सो दैट जो फ्लो है वो मेंटेन रहे और सम्प का लेवल भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट, सेकंड केस में आते हैं, जिस इस केस में अगर सम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जस्ट इन केस जो इनटेक फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया और सम का लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो उस केस में सम्प जो है दैट इज़ टैंक, वो ओवरफ्लो ना करे, तो अकॉर्डिंगली जो मोटर का स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस कंडीशन को समझा। सेकंड कंडीशन पे आते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वेयर्स। सो कन्वेयर्स के केस में एक कैस्केडिंग होता है। एक ऊपर का कन्वेयर है, उसके नीचे दूसरा कन्वेयर है और उसके नीचे तीसरा कन्वेयर है। तो इन केस अगर तीसरे कन्वेयर में फॉर एग्जांपल C3 अगर यहाँ पे ट्रिप होता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को मेंटेन करने के लिए C1 और C2 स्टॉप हो जाएगा। तो ये इंटरलॉकिंग होता है कन्वेयर्स के साथ। लास्ट में इंटरलॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेफ्टी ये इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करता है, उसे हम ड्राइंग के हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखिएगा जो सिस्टम है वो 2 मोड में रन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में VFD लिखा हुआ है नीचे में, और राइट हैंड साइड में बाईपास। सो इस पर्टिकुलर ड्राइंग में जो हमारा इंटरलॉकिंग का जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, और उसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। इस जगह पे देखिए, ये जो पार्ट है रेड सर्कल में वो है इंटरलॉकिंग, और उसमें भी जो इंटरलॉकिंग यूज़ हो रहा है वो है बिटवीन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं उसके बीच में C5 एंड C4। सो C5 एंड C4 क्या है, तो उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा C5 C4 एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, और 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जहाँ पे इंटरलॉकिंग को एक्सप्लेन किया गया है।
और उसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो जो सिस्टम है वो वीएफडी से रन हो रहा है और बाईपास मोड लाइन में नहीं आना चाहिए। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस कीजिए। जो फेज़ है वो डीसीएस या फिर रिमोट या फिर पैनल से होते हुए जो C5 का एनसी आपको दिख रहा है सेंटर में कॉन्टैक्टर के जस्ट ऊपर, उससे होते हुए C4 को हाई करेगा। और जैसे ही C4 हाई हुआ सिस्टम स्टार्ट होगा और C4 जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसका एक टर्मिनल या फिर उसका एक आप कॉन्टैक्ट बोलिएगा, उसको यूज़ किया गया है राइट हैंड साइड में जो कि एनसी है। तो जैसे ही C4 हाई होता है, जैसे उसे फेज़ मिलता है और न्यूट्रल तो मिल ही रहा है नीचे से, जैसे C4 एक्चुएट होगा, हाई होगा, तो जो राइट हैंड साइड में C4 का जो कॉन्टैक्ट है वो NC से NO हो जाएगा। दैट इज़ नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन होगा और उसके बाद किसी भी केस में बाईपास मोड स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेम इसका अपोजिट जो दूसरा केस है उस पर आते हैं। यहाँ पे ड्राइव को स्टार्ट करना है बाईपास में और वीएफडी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल उसके अपोजिट में C5 हाई होगा और C5 यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ओपन हो जाएगा। सो इंटरलॉकिंग यहाँ पे एक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।